Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. पश्चिम चंपारण की सियासत में नई लहर, रोहित सिकारिया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार। बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। पश्चिम चंपारण के बेतिया क्षेत्र से समाज सेवा में ख्याति प्राप्त कर चुके रोहित सिकारिया अब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने जा रहे हैं। वर्षों से जनता के बीच सेवा कार्यों और जमीनी जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले सिकारिया अब जनप्रतिनिधि के रूप में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हैं। शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन तक 2004 में पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री रोहित सिकारिया ने करियर की बजाय समाज सेवा को अपना मिशन बनाया। 2022 में पहली बार वार्ड पार्षद बने और इस पद पर चुने गए। ये चुनाव जीतने के पीछे उनकी ईमानदारी, पारदर्शिता और लगातार सक्रिय उपस्थिति रही। पंचायत नेतृत्व और संस्थागत अनुभव। श्री सिकारिया 2012 से अब तक गोपीनाथ पंचायत समिति के अध्यक्ष पद पर लगातार कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य प्रतिनिधि हैं। प्रबंध समिति मैनेजिंग कमेटी के सक्रिय सदस्य भी हैं। इन दायित्वों के माध्यम से उन्होंने आपदा राहत, रक्तदान और स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे आमजन तक पहुंचाया है। 1750 दिन से चल रहा निरंतर अन्न सेवा अभियान। कोरोना महामारी के बाद जब अधिकांश लोग अपने घरों में सीमित हो गए, तब सिकारिया परिवार ने जरूरतमंदों के लिए नित्य भोजन सेवा प्रारंभ की। ये सेवा कोई प्रतीकात्मक कार्य नहीं, बल्कि लगातार 1750 दिनों से रोजाना भोजन वितरण का अद्भुत उदाहरण है, जो अब बेतिया शहर की एक मिसाल बन चुकी है। महामारी और आपदा राहत कार्यों में सक्रिय भागीदारी। कोरोना काल में बेतिया ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम चंपारण जिले के कई क्षेत्रों में हजारों लोगों को फूड किट और दवाइयां वितरित की गईं। हालिया अग्निकांड जैसी घटनाओं के बाद भी उन्होंने तत्काल राहत सामग्री जैसे कपड़े, राशन, तिरपाल आदि पीड़ितों को पहुंचाए। धरोहर संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की सोच। श्री सिकारिया का मानना है कि यदि बेतिया राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों को राज्य सरकार के समक्ष उजागर किया जाए, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। उन्होंने विशेष रूप से बेतिया राज्य की टावर वाली ऐतिहासिक घड़ी को राज्य सरकार के पटल पर लाने की आवश्यकता बताई है, जिससे शहर की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिल सके। एक प्रेरणास्पद पारिवारिक पृष्ठभूमि। श्री रोहित सिकारिया को समाज सेवा की प्रेरणा अपने दादाजी स्व ब्रिजेश लाला सिकारिया से मिली, जो बेतिया नगर परिषद के गठन के समय पहले चेयरमैन नियुक्त हुए थे। उनका परिवार, विशेषकर उनकी पत्नी, वर्तमान में बेतिया नगर निगम की मेयर हैं और निरंतर समाज सेवा में जुटी हुई हैं। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी। जनता के बीच वर्षों से सक्रिय रहकर सेवा करने वाले रोहित सिकारिया अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, वह भी बिना किसी पार्टी के समर्थन, पूर्णतः स्वतंत्र यानी निर्दलीय रूप में। बड़ा सवाल, क्या जमीन से जुड़े इस सेवाभावी उम्मीदवार को जनसमर्थन मिलेगा? क्या जनता अब एक काम करने वाले जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार है? अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि रोहित सिकारिया आखिर कब अपना चुनावी शंखनाद करेंगे।